नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में एट द एंड दोबारा से तेजी लौटते हुए दिख रही है। मॉर्निंग में जब मैंने आपके साथ पहली वीडियो शेयर करी थी उसमें मेरा सिंपल सा व्यू यही था कि कल एफआईआईज ने प्रॉफिट बुक करा है और ये जो बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है ये कोई सेलिंग नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। नीचे आ सकता है बट नीचे आने पे 24,000 के आसपास ये सपोर्ट ले लेगा। ये सेलिंग नहीं है, ये आपको समझना होगा। और ये मैंने क्लियर कट कोशिश करी समझाने की कि वापस से बाजार घूम सकता है, एक बार प्रॉफिट बुक हो जाएगा, नीचे आ जाएगी, फिर पोजीशन बन सकती है। थर्सडे यानी कल तक गिरावट के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं और उसके पीछे रीजन एक ही है कि पूरे हफ्ते में शॉर्ट करने वाले ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं। कल भी एफआईआईज ने फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक्स में कोई बड़ी खरीदारी नहीं करी। इनफैक्ट इंडेक्स में तो सेलिंग करी है, लेकिन ऑप्शंस में बेचा गया है माल। और कल जिस हिसाब से हम डेज हाई के आसपास बंद हुए तो वो दर्शा रहा है पुट में सेलिंग ज्यादा करी होगी। बट जब ऊपर 24,500 की तरफ जा रहे थे तो ऊपर भी सेलिंग हो सकती है। 24,250 के समथिंग का कल हमने हाई लगाया। अभी आप देखें तो फ्रेश हाईज पे ट्रेड कर रहा है निफ्टी, 160 पॉइंट्स ऊपर है, 24,333 पॉइंट्स की तेजी है। मॉर्निंग में दोस्तों केवल आईटी स्टॉक्स ऊपर थे। अभी आईटी स्टॉक्स तो ऊपर हैं लेकिन बाजार में बाकी शेयर्स में भी तेजी लौटी है। इसकी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो हरे निशान में आ गई होगी, बट आज मार्केट ब्रेथ उतनी स्ट्रांग नहीं है तो मैं ये नहीं कह सकता कि आज सबकी पोर्टफोलियो हरे में होगी या मजा आ गया बाजार में। आज बाजार में गेम हुआ है, कुछ स्टॉक्स ऊपर गए हैं, कुछ नीचे गए हैं। एक एक करके मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। पहले अपडेट देता हूं इंडेक्स की। तो आपके लिए निफ्टी आज 0.7% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 0.7% की तेजी है। तेजी आज मिड कैप में ज्यादा है, 1.2% की मिड कैप इंडेक्स में। स्मॉल कैप करीब 0.4% अप है और बैंक निफ्टी करीब इतना ही नीचे है, 0.4%। दोस्तों, एक चीज जो मेरे को क्लियरली दिख रही है वो ये है कि निफ्टी 24,500 के पास कहीं ना कहीं रुक सकता है। 24,333 ट्रेड कर रहा है, यानी यहां से 170 पॉइंट के ऊपर निकलना थोड़ा सा मुझे मुश्किल दिख रहा है। लेकिन मैं एक चीज, एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा। जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में तेजी चल रही है, हो सकता है 24,500 कल निकल जाए। और अगर ऐसा हो गया तो कल मंथली एक्सपायरी है। 24,500 के बाद 200 पॉइंट सीधे बाजार खिंच जाएगा 24,700 तक। और इसके बारे में मैं आप सभी के साथ मॉर्निंग की पहली वीडियो जब मैं शूट कर रहा हूँ सुबह 10:30-11 बजे आपसे शेयर करूंगा, उसमें शेयर कर दूंगा कि निकलता दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो मैं ये जरूर कह रहा हूं कि 24,500 निकलना मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं अगर निकल गया तो मंथली एक्सपायरी है। ये 24,500 के लास्ट लोग हैं जो शॉर्ट करके अभी तक फायदे में हैं, ये भी ट्रैप हो जाएंगे। तो बहुत गंदी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसकी उम्मीदें मुझे थोड़ी कम है अभी तक तो। बट ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल बड़ा ही पॉजिटिव चल रहा है। लाइक डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स या फिर पूरा यूरोप के मार्केट या एशियन मार्केट में तेजी दमदार चल रही है। तो हो सकता है खिंच जाए भाई, कुछ भी हो सकता है ना। तो गिरावट तो हमें पता है ज्यादा नहीं, कोई नेगेटिव है ही नहीं कुछ। मॉर्निंग में भी यही कहा था कि क्यों गिरोगे आप, कुछ है क्या नेगेटिव, कुछ भी तो नहीं है। तो गिरावट का मतलब ही नहीं बन रहा है और वही एग्जैक्टली प्ले आउट हो रहा है मार्केट में। अब मार्केट ब्रेथ बताना चाहूंगा। 1330 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 1130 शेयर्स नेगेटिव है। तो मार्केट ब्रेथ कुछ ऐसी दमदार नहीं दिख रही है, 1:1 है ऑलमोस्ट, थोड़े से हरे निशान में ज्यादा है। आईटी इंडेक्स मॉर्निंग से लीडरशिप ले रहा है तेजी की, 4.25% की तेजी है। ऑटो भी 2.25% ऊपर आ गया अभी। रियल एस्टेट में 1.5% की तेजी है। फार्मा भी ऑलमोस्ट 1.5% अप है। मिड कैप सिलेक्ट में भी ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी है। मेटल, एनर्जी, एफएमसीजी में 0.6% से लेकर 0.86% की तेजी दिख रही है। तो बैंकिंग, पीएसयू बैंक्स और फाइनेंशियल यानी पूरा बैंकिंग एनबीएफसी आधे % नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात करें तो टॉप गेनर की लिस्ट में वारे एनर्जीज दिख रहा है आज, जो कि 15% ऊपर है। नंबर्स और गाइडेंस बहुत ही ज्यादा दमदार दिए हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.5% ऊपर दिख रहा है, नंबर्स अच्छे थे, कल ही डिस्कस किया था। HCL टेक 7.5% ऊपर दिख रहा है, कल बोला था मैंने कि कुछ खराब मुझे दिख ही नहीं रहा। समझ रहे हो बात को, इस स्टॉक को सिर्फ खरीदने के मौके लगते हैं। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स 7.5% ऊपर है। नीवा वूपा में भी तेजी दिख रही है। गिरावट JNK बैंक में हो रही है। आई थिंक ये JNK बैंक में जो गिरावट है वो जो इस समय जम्मू कश्मीर में हालात हो गए हैं वो थोड़े से मुझे मतलब मुझे क्या, वो तो देश को पूरे खराब और दर्दनाक हैं वो। तो आई थिंक उसका थोड़ा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, बट उसके बारे में क्या बात करें यार, बहुत ही गलत हो रहा है। ब्लू स्टार के स्टॉक में गिरावट दिख रही है। आवास फाइनेंशियल बड़ी तेजी के बाद आज रुकता हुआ दिख रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज, JB फार्मा केमिकल में भी गिरावट देखने को मिल रही है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ रिजल्ट कैलेंडर के बारे में। एलटीआई माइंट्री, टाटा कंज्यूमर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 361 वेल्थ, दालमिया भारत, सिंजिन इंटरनेशनल, महाराष्ट्र स्कूटर, टाटा टेली सर्विसेज, सुप्रीम पेट्रोकेम, कैनफिन होम्स, टिप्स म्यूजिक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, रेफेक्स इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज अपने नंबर पेश करेंगे। हमें ध्यान रखना है, जैसे ही आएंगे मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। अब आते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट दे देता हूं। मैंने शॉर्ट में तो आपको अभी बताया कि सब कुछ हरे निशान में दिख रहा है, अभी फाइनली बताता हूं कितना कितना ऊपर है। शुरुआत करें दोस्तों अगर यूरोप से, तो अभी जस्ट खुलेंगे थोड़ी देर पहले, 1-1.5 घंटे पहले फिट्सी 1.5% ऊपर दिख रहा है, कैक भाई साहब 3% ऊपर है, और डेक्स में डेक्स 3% ऊपर है और कैक 2.25% ऊपर है। डाउ फ्यूचर्स अभी भैया 400 नहीं, अभी 650 पॉइंट ऊपर हो गए हैं, और नेस्डेक फ्यूचर्स करीब 2.5% ऊपर हो गए हैं। S&P 500 फ्यूचर्स करीब 2% ऊपर हो गए हैं। तो दुनिया भर के बाजार तूफानी तेजी से भाग रहे हैं। भारतीय बाजार डे हाई पे खड़ा है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे चल रहा है। क्या चाहिए, मजे लीजिए बस, और क्या ही कर सकते हो आप। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फाइनल अपडेट थी मार्केट क्लोजिंग की। रात में बात करेंगे अमेरिका के बाजार को देखते हुए एक बार फिर से। बाकी दिन के दौरान की खबरें दूसरे चैनल्स पे आप सभी के साथ टाइमली शेयर करता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।